हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। तो जैसा कि हमने पूर्व में आपको इस अध्याय के सभी श्लोकों के बारे में, भगवान के मुख से निकले हुए सभी वचनों को और ज्ञान रूपी इस गीता के इस अध्याय के सभी विषय में आपको जानकारी दिया, बताया। और आप आज श्लोक संख्या 28 इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, इसके बारे में हम आप लोगों को भगवान की वाणी को आपके समक्ष कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। आप सुनिए और भगवत भक्ति से जुड़े। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिसलिए कि आपको हमेशा इसका ज्ञान मिलता रहे और आप इससे जुड़े रहें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वेदेषु यज्ञेषु तपसा चैव, दानेषु पुण्यो फलं प्रदिष्टम्। यतेष्टे तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैवं, दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टं। यत्येति तत्वर्मिदं विदित्वा योगिं परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु वेदाध्ययन में, यज्ञेषु यज्ञ संपन्न करने में, तपसु जिस प्रकार की तपस्याएं करने में, च भी एव निश्चय ही, दानेषु दान देने में, यत जो पुण्य फल का मिलता है, प्रदिष्ट सूचित अत्येष्टि लांघ जाता है, ततः सर्वम वे सब इदम यह विदित्वा जानकर योगी लोग परम स्थान धाम को उपैति प्राप्त करता है, च भी आद्यम मूल रूप से। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। वह एकमात्र भक्ति संपन्न करने इन सभी फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि इस श्लोक में 7वें अध्याय और 8वें अध्याय का उपसंहार है, जिसमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देश के अनुसार वेदाध्ययन करना चाहिए, आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी चाहिए। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना चाहिए और द्वार द्वार भिक्षा मांग कर गुरु के पास लाना चाहिए। उस गुरु के आदेश पर ही भोजन करना चाहिए। यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करना चाहिए। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिनमें वह आगे उन्नति कर सके।
देश काल तथा पात्र के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक दान जीवन के बाद अंत में करते हुए दान देना होता है, जैसे भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है। उसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर सौर कर्म आदि किए जाना, बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ अंत में संन्यास ग्रह आश्रम का पालन करते हुए वृद्धा सिद्धावस्था को प्राप्त होता है और वह स्वर्ग लोक को जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के आरंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भगवत गीता को अभिप्राय नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि जब वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं, वह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त होती है, उसी क्षण में भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उनका ज्ञान प्रारंभ होता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण और ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। यह जीवन का सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिसे भक्त कृष्ण ने धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।